हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और मौसम देखिए, आज सुबह सुबह मुझे करनी थी छत की साफ सफाई। तो बस जैसे नीचे झाड़ू लगाने का काम हो गया था, उसके बाद फिर सीधा मैं छत पर आ गई थी। बारिश का सा मौसम हो रखा था और सुबह सुबह जैसे बारिश के मौसम है ना, पक्षियों का इधर उधर आना जाना थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। वैसे तो देखिए, जैसे हमारा घर गांव से बाहर है ना, तो पक्षी थोड़े से ज़्यादा है ही, लेकिन इन दिनों में ज़्यादा होते हैं। इन दिनों में तो सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट बहुत ही ज़्यादा होती है। देखिए, मौसम अच्छा होता है तो सबका ही मन खुश होता है। और 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसीलिए ये वो लोग आप सब तक थोड़ा सा लेट पहुँचेगा। तो बस चलिए, अभी सबसे पहले तो थोड़ी सी छत की साफ सफाई कर देते हैं। वैसे है ना, बारिश तो हो रही है पर इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है इस बार। अभी तक हमने हमारा जो पीने के लिए हम पानी इकट्ठा करते हैं, होद भरते हैं, उसमें पानी नहीं भरा है। एक तो ये हो जाता है कि भाई जैसे एक बार तेज बारिश हो जाती है, उसके बाद फिर बारिश होता है ना, तब पानी इकट्ठा करते हैं। और डेली देखिए छत पर थोड़ा बहुत जैसे पक्षियों का तो आना जाना रहता ही है। तो मौसम थोड़ा सा बदलता है ना, तो छत की साफ़ सफाई करनी पड़ती है। वैसे तो देखिए आजकल छत बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है। तो बस छत की सफाई की, उसके बाद फिर मैंने लगे हाथ सीढ़ियाँ भी साफ़ कर दी थी। और ये सारे काम करते करते मुझे 7:30 पौने 8 बज गए थे। तो झटपट से आटा लगाकर बच्चों के लिए फिर पराठे बनाए। आज का सिंपल सा नाश्ता था, पराठे थे, साथ में जैसे शाम को मैंने थोड़ी सी पनीर की भुर्जी बनाई थी, तो पराठों के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। और थोड़ी सी इनके लिए दही जमा देती हूँ। तो बस सुबह सुबह ये है कि दही पराठे अचार ऐसे करके इनका नाश्ता हो जाता है। और फिर आ गया था एक लहसुन बेचने वाला। कई दिन हो गए थे, ख़त्म हो रखा था। और सावन का मौसम है ना, जैसे सावन के महीने में लहसुन प्याज ज़्यादातर घरों में नहीं खाते हैं, तो इन दिनों में थोड़ा सा सस्ता आ जाता है। बाकी कुछ दिनों में तो लहसुन प्याज के रेट थोड़े से चढ़ ही गए थे। तो जी बस अभी मुझे तो चाय पीनी नहीं थी इनके लिए, और जैसे जो लहसुन बेचने वाला था उसके लिए 2 कप चाय बनाई थी। और फिर मैं लग गई हूँ जल्दी जल्दी अपना काम समेटने में। ठाण वगैरह सब साफ़ कर दिए थे। और आज देखिए गर्मी नहीं है बिल्कुल भी, मौसम बड़ा ही अच्छा हो रखा है। पर यह है कि नहा धोकर फिर खाना वाना भी बनाना रहता है, और भी काम होते हैं। और जैसे नहाकर भोलेनाथ पर जल भी चढ़ाते हैं, तो ज़्यादा लेट हो जाता है। तो ये रहता है कि भाई अभी तक जैसे जल नहीं चढ़ाया। बाकी घर के काम करने रहते हैं ना, तब तो थोड़ा बहुत लेट सेट भी चल ही जाता है। और लगभग जैसे 10 साढ़े 10 तो मुझे बज ही जाते हैं। पर आजकल मेरी ये कोशिश रहती है कि थोड़ा सा जल्दी काम सिमट जाए और नहा धोकर 9 बजे तक तो जल चढ़ाने का, जैसे अपनी जो पूजा वगैरह वो हो ही जाए। बाकी तो देखिए घर के कामों में जैसे कभी थोड़ा सा जल्दी कभी लेट, वो सब चलता ही रहता है। क्योंकि घरों में देखिए कोई फिक्स रूटीन तो रहती नहीं है। कभी कभी जैसे काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, कभी कभी ये होता है कि एक के बाद एक काम चलता ही रहता है। तो बस सुबह दिया बाती की थी, उसके बाद फिर खाना वाना बनाया, और उसके बाद फिर मुझे होने लगा सिर दर्द। वैसे तो सुबह से ही तबीयत कुछ ऐसी चल रही थी, पर थोड़ा बहुत तो देखिए हम सोचते ही नहीं है। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, दोपहर किया है आराम। और बारिश के मौसम में कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हरारत सी और हाथ पैरों में दर्द वगैरह प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मैंने कल सुहाली बनाई थी, कल या परसों बनाई थी, मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि वो लोग भी 1-2 दिन से आप सब तक गया ही नहीं। तो ये तेल रखा था, और तेल देखिए कुछ ऐसा हो गया है। तो ये मैंने 2-3 चम्मच मैदा ले ली है, और इसमें फिर थोड़ा सा पानी डाल लिया। इसका एक तरह का घोल बनाकर तैयार कर लिया। इतना ज़्यादा नहीं, बस 2-3 चम्मच ही पानी डाला था। और तेल गर्म हो गया था, उसके बाद फिर इसमें मैंने ये मैदा डाल दी है, क्योंकि अभी मुझे करना है इस तेल को अच्छे से साफ़, फिर हम सब्जी वगैरह बना लेंगे। तेल की हालत थोड़ी सी ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। और वैसे है ना, जैसे मैं जब भी कढ़ाई का कोई भी काम करती हूँ, तो ज़्यादातर ये होता है कि भाई जो तेल बचता है ना, वो भैंसों को दे देते हैं। लेकिन तेल थोड़ा सा ज़्यादा था। और दूसरा ये है कि अभी जैसे हमारे घर पर कटड़ी है, भैंस है, तीनों की ही डिलीवरी होने वाली है। तो कढ़ाई का तेल कभी भी जो भैंस जैसे डिलीवरी होने वाली हो उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि भाई कढ़ाई के तेल की तासीर गर्म होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम जैसे पशु रखते हैं, तो हमें अपने आप देखते देखते पता चल जाता है। बारिश के मौसम में एक तो ये हो जाता है कि भाई कभी भी बारिश हो जाती है, पशु भीगते रहते हैं, तो तेल वगैरह नहीं दिया जाता है। और दूसरा हमारे यहाँ तो ऐसा बोलते हैं कि भाई हरा घास डालते हैं ना, तब तेल नहीं देते हैं। बाकी हर जगह का अलग अलग वो हो जाता है।
कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। और आज रितिका को बनानी थी ये रसम राइस, एक तरह की खिचड़ी ही होती है। तो उसके लिए इसने ये तड़का बनाकर तैयार किया है और मैंने इनके लिए भिंडी बना दी थी, साथ में थोड़ी सी जैसे रोटियां बना लेंगे बच्चे, माँ, हम सब। तो जैसे ये एक तरह की खिचड़ी ही बनने वाली, तो ये खा लेंगे। इसके लिए ये अरहर की दाल और चावल भिगो कर रखे थे, अरहर की दाल से ही बनती हैं। और दूसरा आज तबीयत भी कुछ ऐसी ही थी, तो मैं सोचा चलो बना लेने देते हैं। और इसका ये है कि अभी वैसे आजकल है ना हमारे घर में एक टाइम खिचड़ी या चावल बनने ही लगे हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आजकल तो हमेशा ये रहता है कि भाई एक टाइम तो खिचड़ी होनी ही चाहिए। वैसे एक तरह से हेल्दी भी हो जाता है, एक टाइम खाना खाते हैं और एक टाइम खिचड़ी खा लेते हैं। तो बस अभी जो चावल और दाल भिगो कर रख रखे थे ना, उसके बाद वो डाल दिए, सिंपल सा तड़का तैयार किया। बस ये है कि इसमें जैसे जीरा डाला था, साथ में राई, करी पत्ता वगैरह डाल दिया था। तो अभी हमारे ये रसम राइस बनकर तैयार हो गए थे। पानी थोड़ा सा कम रह गया है, रितिका ने पहली बार बनाया था। और देखिए पहली बार हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। और माँ के लिए तो ऐसे ही निकाल दिए। उसके बाद फिर इसमें ये थोड़ी सी खटाई भिगो कर रख दी थी, वो डाली है। और मैंने अपना खाना बनाने का काम निपटा दिया था, जैसे सब्ज़ी बना दी थी, उसके बाद फिर रोटियां बना दी थी। तो मेरा काम हो गया था, तो मैं तो लेट गई थी। बाकी अभी बच्चों का और माँ का खाना पीना चल रहा। तो जी ये हमारे चावल बनकर तैयार हो गए हैं, चावल नहीं सॉरी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। और है ना कभी कभार थोड़ा बहुत कुछ अलग बना भी लेना चाहिए। खिचड़ी तो हमारे घर में हमेशा से ही बनती है, एक तरह से वो तो ये लगा लीजिए कि हमारा पारंपरिक खाना है। तो थोड़ा बहुत उसमें हम फेरबदल कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। और बच्चे थोड़ा थोड़ा कुछ बनाते ना, तो इनको भी थोड़ा बहुत जैसे खाना वाना बनाने का आइडिया आ जाता है। और अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है अगले दिन, यानी कि रविवार को। आज बच्चों की छुट्टी है और सुबह तो देखिए काम काफ़ी सारे हो गए थे। ईशांत और ये खेत चले गए थे, तो मैंने भी कुछ नहीं बनाया था। और अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है अगले दिन, यानी कि संडे को। बच्चों की छुट्टी थी, लेकिन फिर भी आज सुबह मैंने कुछ नहीं बनाया। ईशांत और ये तो खेत गए थे और मैंने और रितिका ने अपना कपड़े वगैरह धुलने का जो भी काम था वो निपटाया। और अभी हमारी तैयारी शुरू हो गई है घेवर बनाने की। तो ये मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और इसमें आधी कटोरी पानी डाल दिया। सबसे पहले तो चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जी ये हमारी चाशनी तैयार हो गई है। इसमें मैंने 2 इलायची डाल दी थी। तार वगैरह तो कुछ बनाना नहीं होता, सिंपल बस हल्की सी चिपचिपी चाशनी होनी चाहिए। ये देखिए, जैसे कि हम चाशनी को ऐसे एक बार कड़छी को इसमें डिप करते हैं, डुबोते हैं और ऐसे उंगली लगाते हैं, ये देखिए, तो ये लाइनिंग बन जाती है इस तरह से। बस जैसे घेवर, गुलाब जामुन, जलेबी, सब चीज़ों की चाशनी ऐसी ही बनती है। तो यहाँ पर बस इतना ही काम था। रबड़ी बनाएंगे बाद में, पहले बनाएंगे घेवर। चलिए अभी चलते हैं बाहर। तो जी अभी चूल्हे में आग जलाकर मैंने ये 3-4 चम्मच देसी घी ले लिया है। वैसे आप है ना घेवर बनाने के लिए देसी घी या डालडा, रिफाइंड कोई भी चीज़ ले सकते हैं, बस सरसों का तेल नहीं होना चाहिए। पर घर पर था तो मैंने अभी फ़िलहाल मैदा में डालने के लिए तो देसी ही घी लिया है। तो ये 3-4 चम्मच घी मैंने पहले अच्छे से गर्म कर लिया है और एक तरफ रख दिया है ठंडा पानी होने के लिए, क्योंकि पानी भी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा ही ठंडा चाहिए रहता है। तो मैंने पानी में बर्फ़ डाल कर रख दी थी। तो सबसे पहले तो मैंने जो घी गर्म किया था ना, उसमें ये एक बर्फ़ की डली डाली। इसको अच्छे से हम हाथ से घुमाते जाएंगे तो 4-5 मिनट में ये फिर से मक्खन बनकर तैयार हो जाएगा। और इस काम को करने में ना तो ज़्यादा टाइम लगती है और ना ही ज़्यादा मेहनत। और देखिए सावन का महीना आ गया है, तो सावन के महीने में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली डिश घेवर ही होती है और चलती भी सबसे ज़्यादा। जैसे कोथली वगैरह में या फिर आगे रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है तो सबसे ज़्यादा घेवर ही खाया जाता है। और सावन में घेवर नहीं आता ना, तो ये रहता है कि भैया अभी तक घर में घेवर ही नहीं आया है। तो बस हमारा मक्खन बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद फिर इसमें से जैसे बर्फ़ निकाल दी थी मैंने और जो ठंडा पानी था वो भी फिर हल्का सा फेंट लिया। और ये देखिए जैसे हम क्रीम वगैरह लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा सा हमारा ये मक्खन हो गया है। वैसे गर्मियों में हम बाहर रख देते हैं ना मक्खन निकाल कर, तब भी ऐसा ही हो जाता है, एकदम क्रीमी मक्खन हो गया है। बस 2-4 मिनट के लिए फेंटते हैं ना, तभी ये ऐसा हो जाता है। तो बस अभी हमारा यहाँ तक का काम हो गया है। उसके बाद फिर मैंने मैदा छान ली है, घी, मैदा, सारी चीज़ें बस मैंने अभी मंगवाई हैं। तो बस अभी मैंने जैसे 1 कटोरी मैदा डाल ली है जो हमने मक्खन फेंट कर तैयार किया था उसमें।
और चूल्हे पर मैंने रख लिया है ये टोपिया। पहले मैंने सोचा था कि चूल्हे पर ही घेवर बनाकर तैयार करेंगे। तो 1 कटोरी मैदा में मैंने 2 चम्मच खाने वाली भरकर बेसन की डाले हैं। इससे क्या होता है कि हमारा घेवर अच्छा भी बनता है और दूसरा रंग अच्छा आता है। और हल्का सा हम जैसे इसमें 1-2 चम्मच बेसन डाल लेते हैं तो एकदम करारा करारा घेवर बनकर तैयार होता है। और फिर मैंने ले लिया है, जिस कटोरी से मैदा नापी थी ना, उसी कटोरी से आधी कटोरी ठंडा दूध। वैसे तो 1 कटोरी दूध था, लेकिन मैंने आधी कटोरी ही डाला है। आप कोई भी कटोरी ले लें और उसी हिसाब से फिर सारी चीज़ें डालें। वैसे तो इतना ज़्यादा मेजरमेंट का ध्यान रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि घेवर बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा हमें बस 2-3 चीज़ों की ही ज़रूरत रहती है। तो एक बार मैंने मैदा को और जो बेसन था उसको अच्छे से घी में मिक्स कर लिया है। और अभी ये मुझे थोड़ा सा छोटा कटोरा लग रहा था, तो मैंने ये स्टील का टोपिया ले लिया है। और जिस कटोरी से हमने मैदा नापी थी ना, वही 3 कटोरी नाप कर मैंने ये पानी ले लिया था और इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल दी थी, ताकि हमारा पानी अच्छे से ठंडा हो जाए। यानी कि जितनी हमारी मैदा रहती है उसका 3 गुना हमें इसमें पानी डालना रहता है और आधी कटोरी दूध चला जाएगा। कुल मिलाकर ये लगा लीजिए कि बस 3.5 कटोरी इसमें मैंने दूध और पानी डाला है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। अभी देखिए इतना ठंडा ठंडा सारा सब डाला है और घी है तो गुठलियाँ तो बनेगी ही। तो कोई भी मोटी छलनी लेकर इसको अच्छे से छान ले। वैसे मैंने तो ये दूध छानने वाली ली है। मोटी छलनी मेरे पास इतनी ज़्यादा मोटी तो थी नहीं, और जो लस्सी वाली है उसमें से थोड़ा सा जैसे गुठली वगैरह निकल जाती। तो इसमें ही मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये सारा बैटर अच्छे से छान लिया है। घेवर बनाने में सबसे ज़्यादा हमें सिर्फ बैटर का ध्यान रखना रहता है। हमारा बैटर एकदम सही से बनकर तैयार होगा तो घेवर बनाना बिल्कुल आसान है। तो बैटर बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद फिर इसमें मैंने ये आधा नींबू का रस डाल दिया है और फिर वहाँ से हमारा सारा ताम झाम आ गया है गैस पर उठकर, क्योंकि देखिए सारा सब करते करते अंधेरा हो गया है। लगे तो थोड़ी सी जल्दी थे, लेकिन फिर भी ये था कि 7-7:30 बज गए थे और वहाँ पर मच्छर मक्खी आनी शुरू हो गई थी। और घेवर का ऐसा भी नहीं कि भाई 1-2 गिर गया तो हम निकाल देंगे। तो बस वहाँ से हम अपना सारा सामान उठा कर आ गए हैं गैस पर। और अभी मैंने ये टोपिया भी बदल लिया है। पहले मैंने बड़ा टोपिया लिया था क्योंकि चूल्हे पर बनाने वाली थी, लेकिन उसमें घी थोड़ा सा कम रह गया था। तो मैंने एक घेवर बनाकर देखा था, वो घेवर मेरा टूट गया। उसके बाद फिर मैंने ये छोटा वाला टोपिया ले लिया है। घेवर बनाते टाइम आप बस इसी एक बात का ध्यान रखें कि घी हमारा जैसे जो भी बर्तन है ना, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए। बिल्कुल तली तली में घी रहेगा तो घेवर हमारा निकालते टाइम टूट जाएगा। तो जी बस अभी मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो हमने ये घोल बनाकर तैयार किया था ना मैदा का, वो डाल दिया है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालें। बस घेवर को बनाने में ही हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और बनाते टाइम तो गैस को मैंने रखा था बिल्कुल हाई फ्लेम पर। उसके बाद फिर थोड़ा सा लो टू मीडियम कर दिया था, क्योंकि एकदम से ये लाल हो जाता है और ज़्यादा सिक जाता है ना, फिर हमारा घेवर टूट जाता है। तो जी ये देखिए घेवर तो हमारा बनकर तैयार हो गया है और बड़ा ही अच्छा बना है। आप घर पर बना रहे हैं तो देखिए एकदम बाज़ार जैसा तो बनेगा नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि घर पर हम जो घेवर बनाते हैं ना, उसका खाने का स्वाद बाज़ार के घेवर से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और दूसरा ये हो जाता है कि भाई हम घर पर बना रहे हैं, हमें अच्छे से पता है हमने इसमें जैसे कैसा घी डाला है। आजकल ये लगा लीजिए कि बाज़ार में तो जो हम घेवर लेकर आते हैं उसमें तो उनका घी पता नहीं वो कितनी बार उसमें घेवर वगैरह बनाते हैं, कितना पुराना होता है। तो इस तरह से बाज़ार की चीज़ें आजकल इतनी ज़्यादा जैसे खाने में हेल्दी नहीं होती। घर पर बनाते हम वो चाहे चटपटा लगा लीजिए या मीठा, ये हमें ये इत्मीनान रहता है कि हाँ हमने घर पर बनाया, और अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ का खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो जी ये देखिए घेवर तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। और ये मैंने 1 कटोरी मैदा ली थी, इसमें हमारे 5 घेवर बनकर तैयार हो गए थे। जैसे कि एक घेवर तो मैंने शुरू में आप सबको बताया था कि बड़ा वाला जो टोपिया था उसमें मैंने बैटर डाला था तो टूट गया था। उसके बाद फिर मैंने ये छोटा वाला टोपिया लिया और इसमें हमारे एक के बाद एक 4 घेवर बनकर तैयार हुए थे। 3 तो मैंने बनाए थे बिल्कुल जैसे बड़े बड़े, और लास्ट में हमारा बैटर बिल्कुल थोड़ा सा बच गया था। तो मैंने सोचा कि इसका भी एक पतला सा घेवर बना लेते हैं, लेकिन ये भी मुझसे हल्का सा टूट गया है। तो जी बस फ़िलहाल तो मैंने घेवर बना लिया और इनको उठा कर रखूँगी। अभी जैसे रबड़ी वगैरह चाशनी वो सारी चीज़ें लगाएंगे सुबह। एक तो ये है कि पहले वहाँ से सारा सामान उठाया, उसके बाद फिर अंदर आए, पहले मैंने रोटियां वगैरह बनाई। तो ऐसे करते करते थोड़ा सा लेट हो गया है। और दूसरा अभी किसी का खाने का मन भी नहीं है। तो बस अभी तो ये घेवर उठा कर रख देते हैं फ्रिज में, और एकदम जालीदार अच्छे बने हैं। बस ये है कि जो हमारा ये आखिरी का घेवर है ना, ये थोड़ा सा टूट गया है।
तो चलिए अभी आप सबसे मिलते हैं सुबह। और जैसे जो घेवर टूट गया था ना, वो भी बच्चों ने थोड़ी थोड़ी चाशनी डालकर साथ के साथ खा लिया था। तो अभी बच्चों का तो मीठा मुंह हो ही गया है, और बाकी देखिए इतनी रात को मेरा मीठा वगैरह कुछ खाने का मन नहीं करता। तो चलिए अभी आप सबसे मिलते हैं सुबह। तो जी बस सुबह उठकर वही अपने डेली के काम निपटाए, नहाना धोना किया, पूजा वगैरह करने के बाद फिर बारी आती है खाना बनाने की। तो गैस पर ही रोटियां बनानी थी, तो एक तरफ मैंने कढ़ाई रख ली। आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध मंगवाया था, तो ये मैंने 1 किलो के आसपास दूध रखा था। अच्छे से दूध गर्म हो गया था, थोड़ा सा थिक भी हो गया था। 2-3 इसमें मैंने इलायची डाल दी हैं और 2-3 मुट्ठी जैसे मीठा डाला था, इतना ज़्यादा नहीं डाला है। तो रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। घेवर में देखिए ज़्यादा मीठी रबड़ी तो अच्छी भी नहीं लगती है, क्योंकि थोड़ी बहुत जैसे चाशनी डाल लेते हैं, और बगैर रबड़ी का घेवर भी खाने में अच्छा नहीं लगता है। अकेली चाशनी जैसे डालकर हम बनाते हैं, तो बाकी तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन हाँ, ये लगा लीजिए कि खाने के मामले में जो रबड़ी वाला घेवर रहता है ना, खोए वाला बोल लीजिए, वही बेस्ट होता है। तो जी बस एक घेवर तो मैंने पहले बनाकर तैयार कर लिया था, उसके बाद फिर ये 2 घेवर ले लिए हैं। सबसे पहले तो इनके ऊपर चाशनी डाल दी, और चाशनी भी मैंने थोड़ी सी कम ही डाली है। जैसे रबड़ी डालने वाले हैं तो उसी हिसाब से फिर मैंने चाशनी डाली है। और बस फिर इसके ऊपर हम रबड़ी डाल देंगे, और साथ में आप चाहें तो ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं। फिलहाल घर पर तो ड्राई फ्रूट थे नहीं, तो मैंने तो सिंपल सा घेवर बनाया है। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, आज की हमारी पहली सावन की स्पेशल डिश। चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।